Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers, students and viewers, Assalamu alaikum. We're learning chapter 8 of science book 8, which is pressure and force. And this is our 7th lecture. So let's get started without any further ado. So we left off at this point. Why does a dam have to be thicker at the bottom? जो डैम है, डैम क्या है? वो एक वॉल जो दरिया के रास्ते में आप बना देते हैं पीछे पानी खड़ा करने के लिए, जिसको आप रेजरवायर कहते हैं, पीछे बहुत बड़ा पानी खड़ा करने के लिए। वो जो दरमियान में बिल्कुल आप अक्रॉस द फ्लो ऑफ द रिवर जो एक वॉल बनाते हैं, उस वॉल को डैम कहते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ये है कि वो जो वॉल है वो नीचे से, बेस से, बॉटम से वो चौड़ी क्यों होती है, मोटी क्यों होती है, और ऊपर इस तरह टेपर करती हुई ऊपर से कम चौड़ी क्यों हो जाती है? क्यों ऐसे डैम बनाए जाते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। वेरी सिंपल, आपको समझ आ गई होगी। क्या भाई? इसलिए कि आपने कहा था पिछली वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो जो हमने उसमें हमने ये लर्न किया था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। ये जो बॉटम है डैम का, तो वहां पे वाटर की डेप्थ मैक्सिमम है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। तो प्रेशर, इसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो हमने पढ़ा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेप्थ, एच जिसको हमने लिखा था। तो वो डेप्थ चूंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रेशर बहुत ज्यादा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वहां से हमें डैम की बॉटम को, डैम बेस को, उस दीवार को ज्यादा थिक करना पड़ेगा, अदरवाइज तो पानी के प्रेशर से वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है ना? चले पढ़ते हैं। इमेजिन अ ह्यूज वॉल होल्डिंग बैक वाटर। आप एक इमेजिन करें, एक बहुत बड़ी दीवार है और उसने पानी को रोका हुआ है पीछे। अब कंसिडर 2 पॉइंट्स। आप वो जो पीछे पानी है उसमें 2 पॉइंट्स कंसिडर करें जो पानी टच कर रहा है फेस ऑफ द वॉल को, वहां पे 2 पॉइंट ले रहे हैं। पॉइंट ए नियर द सरफेस, जो ऊपर सरफेस है वहां पे वो पॉइंट आप ले लें जहां पे पानी की बिल्कुल सरफेस है। पॉइंट बी नियर द बॉटम। अब जो पॉइंट बी है उसको बिल्कुल आप वो जो डैम है उसके बॉटम पे, तह पे चले जाएं। यानी कितनी आपको पता है तरबेला डैम जो है उसकी डेप्थ कितनी है एवरेज? आई डोंट रिमेंबर, मुझे भूल गई है। मेरा ख्याल है 1500 फीट या समथिंग, इतनी डेप्थ है अगर फुल भरा हुआ हो तो। आई डोंट नो, बट चले हम फर्ज कर लेते हैं कि वो 1500 फीट तरबेला डैम या मंगला डैम इतना डीप है। तो बॉटम पे, बॉटम जो है उसके ऊपर पानी का कॉलम जो है उसकी कितनी टॉलनेस है? 1500 फीट। तो वहां पे डेप्थ चूंकि बहुत ज्यादा है तो बॉटम पे प्रेशर बहुत होगा ना। ठीक है, तो पॉइंट बी इज मच डीपर, देयरफॉर प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। पॉइंट ए सरफेस के ऊपर आपने थोड़ा सा डीप लेके देख लिया तो वहां पे प्रेशर पॉइंट ए पर बहुत कम है, क्योंकि उसके ऊपर पानी कम है। पॉइंट बी जो नीचे है उसके ऊपर वाटर की अमाउंट ज्यादा है, उसको किलोग्राम में तोलेंगे, फिर उसको 10 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वेट निकलेगा। वो वेट जो है दैट इज फोर्स जो प्रेशर डालेगी, और वो प्रेशर जो है, वो प्रेशर फिर क्या करेगा? वो प्रेशर फोर्स डेवलप करेगा डैम के फेस के ऊपर। ठीक है, वो मैं बताता हूं आपको कि प्रेशर कैसे फोर्स डेवलप करेगा। अच्छा जी, द लोअर पार्ट ऑफ द डैम एक्सपीरियंसेस ग्रेटर वाटर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इज नॉट द सेम थिंग एज टोटल फोर्स। देखें,
प्रेशर टोटल फोर्स नहीं होती। आपको पता है प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो प्रेशर टेल्स अस अबाउट द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर टेल्स अस अबाउट द फोर्स पर यूनिट एरिया, कि एक खास एरिया पर कितनी फोर्स लग रही है, कितना वेट है या कितनी फोर्स है, ठीक है। ये हमने कल सीखा। अच्छा, ये फार्मूला हमने सीखा था कि प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए। प्रेशर इज इक्वल टू एफ ओवर ए आर। अब यहां से मैं आपको मैथमेटिकल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर मैंने फोर्स निकालनी हो तो इस फार्मूले से कैसे निकालूंगा? ये या तो मैं दोनों तरफ ए से डिवाइड करता हूं, प्रेशर को भी एरिया से डिवाइड कर दूं और इसको भी एरिया से डिवाइड कर दूं। तो जब मैं फोर्स को एरिया से डिवाइड करूंगा तो ए से ए कट जाएगा तो एफ बच जाएगा, ठीक है। और प्रेशर को मैं एफ से डिवाइड करूंगा तो पी ओवर एफ क्या होता है? एरिया होता है, एरिया निकल आएगा, ठीक है। और जब मैंने फोर्स निकालनी होगी, अब देखें ये एफ ओवर ए, ये ए जो है ये एफ को डिवाइड कर रहा है। अगर इस ए को मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के इधर ले आऊं, इस तरफ ले आऊं, तो ए मल्टीप्लाई करेगा। मैथ सिंपल मैथ है। तो एफ इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई ए, प्रेशर इनटू ए। यही मैंने किया, एफ इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई प्रेशर इनटू ए। तो फोर्स मैंने निकाल ली, तो ये फोर्स है, ठीक है। तो प्रेशर एक खास एरिया पर पड़ रहा है, फोर्स। तो द टोटल फोर्स ऑन अ पोर्शन ऑफ द डैम, वो डैम जो है, वो जो दीवार है उसके एक पोर्शन पर, जिसको हम आप बॉटम कह लें, उस एरिया पर जो है इज एफ इज इक्वल टू प्रेशर इनटू ए। ये फोर्स पड़ रही है उस दीवार के ऊपर। याद रखना, फोर्स और प्रेशर डिफरेंट। प्रेशर जो है वो उस दीवार में कोई डेंट डाल सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है, मगर फोर्स क्या चीज है? फोर्स जो है वो चेंज है। क्या? फोर्स मूवमेंट कर सकती है, फोर्स मूवमेंट को स्टॉप कर सकती है, ये हमने पढ़ा है। तो लिहाजा फोर्स और प्रेशर को कंफ्यूज ना करना आपस में। देयरफॉर द लोअर पोर्शन ऑफ द डैम मस्ट बी डिजाइंड टू विदस्टैंड वेरी लार्ज फोर्सेस। जो डैम का लोअर पोर्शन है उसको आप इस तरीके से बनाएं ताकि वो बहुत बड़ी फोर्स को बर्दाश्त कर ले, विदस्टैंड कर ले, ठीक है। दैट इज व्हाई डैम्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड मच थिकर एंड स्ट्रॉन्गर टुवर्ड द बॉटम। जब आप ऊपर से बॉटम की तरफ जाएंगे तो आपको वो डैम जो है वो थिकर, मोटा होता, चौड़ा होता नजर आएगा और मजबूत होता नजर आएगा, ठीक है, ताकि वो जो फोर्स उसके ऊपर पड़नी है वो उसको ब्रेक ना करे। अच्छा जी, इजी क्लासरूम एनालॉजी, ये एक एग्जांपल मैंने दी है। वैसे ही अगर छोटे बच्चों को समझ नहीं आई तो वो समझ लेंगे। अच्छा जी, इफ यू स्टैंड इन ए स्विमिंग पूल, अगर आप स्विमिंग पूल में, एक पॉन्ड में खड़े हैं, तालाब में खड़े हैं, वेयर डू यू फील ग्रेटर वाटर प्रेशर? आप खड़े हैं तो आपको पानी का ज्यादा प्रेशर कहां महसूस होता है? नोट कीजिएगा, नियर दी सरफेस और नियर योर फीट। क्या आपको यहाँ पे, इतने डूबे हुए हैं तो यहाँ पे पानी का प्रेशर ज्यादा महसूस होता है या पांव पे? नियर योर फीट, आपको पांव पे ज्यादा महसूस होगा। वाई? बिकॉज द फीट आर डीपर, पानी की डेप्थ वहां पे ज्यादा है बॉटम पे, इसलिए। सो कनेक्ट दिस टू द डैम। अब यही एनालॉजी जो डैम पे लगाए आप, तो डैम के ऊपर बॉटम पे प्रेशर ज्यादा होगा। द बॉटम ऑफ द डैम इज लाइक योर फीट। इसी तरह है बॉटम, जैसे आपके पांव हैं पानी में। इट इज एट द ग्रेटेस्ट डेप्थ एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस द ग्रेटेस्ट वाटर प्रेशर, ठीक है जी। आगे जी, डज वाटर पुश ओनली डाउनवर्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी बुक में नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट को मैं वाइडर करने के लिए। और ये लेक्चर जो है
ये बेनिफिशियल बनाने के लिए फॉर दोज टीचर्स हु टीच क्लास 9 एंड क्लास 10 इवन इंटरमीडिएट, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि अगली क्लासों को जो पढ़ाते हैं उनको भी समझ आ सके ये कॉन्सेप्ट। डज वाटर पुश ओनली डाउनवर्ड्स, क्या पानी सिर्फ नीचे को पुश करता है? नो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट समटाइम्स थिंक since gravity pulls water downward, water pressure must act only downward. सारे इल्म यही समझते हैं, लोग भी यही समझते हैं, क्योंकि ग्रेविटी नीचे को पुल करती है इसलिए प्रेशर नीचे को पड़ता है। ये हमने कल पढ़ा कि वो फोर्स जो है वो वर्टिकली नीचे लगनी चाहिए, फोर्स वर्टिकल होनी चाहिए, जरूरी नीचे लगे, वो वर्टिकल होनी चाहिए सरफेस के। मगर ये ग्रेविटी है तो वर्टिकल, तो वर्टिकल फोर्स जो वाटर के ऊपर लग रही है, वाटर को इस तरह नीचे को ग्रेविटी खींच रही है, तो उससे सिर्फ प्रेशर बनेगा? नहीं, पानी का प्रेशर सिर्फ नीचे को नहीं जाएगा इसलिए कि ग्रेविटी नीचे को खींच रही है। नो, वाटर प्रेशर मस्ट एक्ट साइडवेज आल्सो। याद रखना, ये इनकरेक्ट है कि वो सिर्फ नीचे को जाएगा, दैट इज इनकरेक्ट। A liquid at rest exerts pressure in all directions. अगर एक लिक्विड जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, एट रेस्ट है, बॉटल में है, किसी कंटेनर में, बर्तन में है, तो वो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, नीचे भी, बॉटम इस तरफ, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड साइडवर्ड्स। ठीक है, हर तरफ, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड साइडवेज। तो सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन इसकी मैं करता हूं। मेक ए स्मॉल होल इन द साइड ऑफ ए बॉटल फिल्ड विद वाटर, द वाटर कम्स आउट साइडवेज, सो क्लियरली वाटर कैन एक्सर्ट प्रेशर साइडवेज। देखिए, आपने बोतल भरी पानी की और उसके नीचे सुराख कर दिया, अब पानी साइड को निकल रहा है ना, इसका मतलब यह है कि वाटर का प्रेशर साइडवेज भी होता है। द वॉल्स ऑफ अ स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल जिन बच्चों ने देखा उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखा, यानी तैरने वाला तालाब, आम और किसी तालाब की मिसाल ले लें, पौंड जो होता है, उसकी जो दीवारें हैं, एक्सपीरियंस साइडवेज प्रेशर फ्रॉम द वाटर। वो जो दीवारें होती हैं बड़ी मजबूत बनाई होती हैं स्विमिंग पूल की, क्योंकि पानी का प्रेशर उनके ऊपर साइडवेज बहुत पड़ता है, वो टूट भी सकती है। द बॉटम एक्सपीरियंसेस डाउनवर्ड प्रेशर, जो स्विमिंग पूल है उसका बॉटम जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर उसमें लगता है और वॉल्स पे साइडवेज प्रेशर लगता है। अ सबमर्ज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई चीज जो डूबी हुई है, एक्सपीरियंसेस प्रेशर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, उसको ऊपर से भी प्रेशर पड़ रहा है और साइड से भी पड़ रहा है। ठीक है, हर डायरेक्शन से उसको प्रेशर पड़ रहा है, जो सबमर्ज, कोई भी चीज जो पानी में डूबी हुई है। अच्छा जी, व्हाई डज वाटर प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शंस? चलें, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें। अच्छा, याद रखना, ये क्लास 8 साइंस का ये चैप्टर है, उसमें ये चीजें नहीं है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर हायर क्लासेस, दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद दीज फॉर दोज टीचर्स हु आर टीचिंग हायर क्लासेस। अच्छा जी, वाटर इज अ फ्लूइड, ये तो आपको पता है। इट्स पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड वन अनदर। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, जो मूव करते हैं, किस तरह मूव करते हैं? गैस की तरह तो मूव नहीं कर देंगे, किधर चला गया किधर चला गया, एक दूसरे से अलग हो गए। ये एक दूसरे से अलग भी नहीं होते, मगर एक दूसरे के गिर्द मूव करते रहते हैं। सॉलिड के तो इस तरह नहीं करते। जो सॉलिड चीज है उसके पार्टिकल्स जहां पे होते हैं वहीं पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के गिर्द मूव नहीं करते। मगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के गिर्द भी मूव करते हैं। ठीक है, When pressure is applied to a liquid, जब आप किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, the effect is transmitted through a liquid। ये बात आपने याद रखनी है कि जब लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो प्रेशर जो है, लिक्विड उस प्रेशर को लेके आगे जाता है हर तरफ।
ठीक है, वो प्रेशर जो है लिक्विड के थ्रू आगे जाता है। ट्रांसमिटेड का मतलब ये होता है। दिस आइडिया बिकम्स स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी पास्कल्स लॉ। देखिए पास्कल का ये जो हमने प्रेशर का पिछले लेक्चर में प्रेशर का यूनिट पढ़ा था पास्कल। वो पास्कल एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे ये यूनिट रखा है प्रेशर का, पास्कल। क्या था हमने पढ़ा, एक पास्कल कितना होता है कि अगर 1 न्यूटन की फोर्स 1 स्क्वायर मीटर एरिया के ऊपर एक्सर्ट की जाए, उससे जो प्रेशर डेवलप होगा वो 1 पास्कल होगा। ठीक है, तो ये पास्कल साइंटिस्ट के नाम पे ही यूनिट का नाम रखा गया, प्रेशर की यूनिट का नाम पास्कल। ठीक है, अच्छा जी, हाइड्रोलिक लिफ्ट टर्निंग अ स्मॉल फोर्स इनटू अ लार्ज फोर्स। जी, थोड़ी फोर्स को बड़ी कैसे बनाते हैं, ये आपकी बुक में हाइड्रोलिक लिफ्ट का छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि जब आपकी कार पंक्चर हो जाती है, आप टायर चेंज करते हैं, तो आप हाइड्रोलिक जैक से पुश करते हैं तो कार ऊपर उठती है। कार का बड़ा वजन है, वैसे तो आप उठा ही नहीं सकते, मगर आप थोड़ी सी फोर्स ऐसे लगाते हैं हाथ से जैक के ऊपर, और वो थोड़ी सी फोर्स जो है, इतनी ज्यादा फोर्स उसको वो हाइड्रोलिक जैक इतनी ज्यादा फोर्स बना देता है, उस थोड़ी सी फोर्स को कार को उठा देता है। यानी थोड़ी फोर्स को, स्मॉलर फोर्स को ग्रेटर फोर्स कैसे बनाना है वो सीखना है हमने इसमें। उसको आप हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। यानी हाइड्रो लफ्ज जहां भी आएगा वहां पे आप पानी की बात करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि ऑयल होता है उसके अंदर, जैक के अंदर, या जो भी हाइड्रोलिक डिवाइस होगा उसमें ऑयल होता है, लिक्विड होना है वो, तो उसमें से प्रेशर ट्रांसमिट होना है आगे। तो वो फोर्स जो आपने लगानी है, उस फोर्स ने प्रेशर बनाना है, वो प्रेशर उसने आगे ट्रांसमिट करना है। वो प्रेशर जब आगे ट्रांसमिट करना है तो आगे जाके उस प्रेशर ने फिर फोर्स बनानी है। तो ये हम सीखते हैं कैसे होता है। अ मैकेनिक लिफ्ट्स अ कार दैट मे वे मैनी थाउजेंड्स ऑफ न्यूटन्स। कार का वजन हजारों न्यूटन होगा। वेट, मैस की बात नहीं, मैस तो केजी में होगा ना, वो कार केजी है, मगर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूटन बन जाएगा। तो उसका वेट, यानी उसकी कार की जो नीचे को उसका जो प्रेशर पड़ रहा है, जो उसका वेट है, वो बहुत सारे न्यूटन, हजारों न्यूटन होंगे उसका जो वेट होगा। हाउ कैन अ पर्सन एक्सर्ट अ कंपैरेटिवली स्मॉल फोर्स एंड स्टिल लिफ्ट इट। कैसे एक बंदा थोड़ी सी फोर्स लगा के कार को ऊपर उठा लेता है? द आंसर इज द हाइड्रोलिक सिस्टम। इसका आंसर क्या है? हाइड्रोलिक सिस्टम, विच हैज 4 चीजें होती है हाइड्रोलिक सिस्टम में। अ स्मॉल पिस्टन, a large piston and enclosed liquid, एक ऐसा लिक्विड जो चारों तरफ से घिरा हो और कहीं से निकलने का रास्ता ना हो उसको। ठीक है ना, आप डब्बे में लिक्विड डाल दें तो ऊपर से मुंह नंगा है तो वो एनक्लोज नहीं है। आप कोई ऐसी चीज बनाएं जिसके अंदर लिक्विड डालें और वहां से, जहां से उसको डाला था, उसको सील करके बंद कर दें। ठीक है, तो इसको कहेंगे एनक्लोज्ड लिक्विड, कहीं से बाहर ना निकल सके वो। कनेक्टिंग फ्लूइड, अब वो जो एनक्लोज्ड लिक्विड है, उसने, उसके अंदर जो आपने हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसके अंदर उस लिक्विड ने बार बार अपने साथ ही कनेक्ट होना है। एक तरफ से प्रेशर डालेंगे, इधर गया,
फिर वो वापस आना है उसने, ठीक है। अब वापस आने का रास्ता उस सिस्टम के अंदर है, सिस्टम इनक्लोज्ड है, बट उसका वापस आने का रास्ता रखा हुआ है। आप अपनी बुक में जरा डायग्राम देखें कि वो वापस कैसे आता है। जब आपने प्रेशर डालना है ऊपर, तो आपने उसका वापस आने का रास्ता बंद कर देना है, स्टॉप पर लिखा हुआ है, स्टॉप कर देना है, बिल्कुल क्लोज हो गया। और एक वाल्व लगा हुआ है उसमें, वाल्व, जब वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर डाला, वो उस वाल्व में से गुजरा, तो वाल्व बंद हो गया, अब वो लिक्विड वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग सिस्टम है। तो ये चार चीजें उस हाइड्रोलिक सिस्टम में होंगी, एक छोटा पिस्टन होगा, एक बड़ा पिस्टन होगा, एक वो फ्लूइड होगा जो बिल्कुल इनक्लोज्ड होगा, और एक ये कनेक्टिंग फ्लूइड, यानी फ्लूइड को कनेक्ट करने के लिए वो एक वाल्व होगा, एक स्टॉपर होगा, वो उसको, ये कनेक्टिंग सिस्टम होगा इसका। आगे जी, स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। सपोज वी हैव टू पिस्टन्स, आप फर्ज करें हमारे पास टू पिस्टन। स्मॉल पिस्टन का एरिया जो है वो है A1, एरिया तो A होता है ना, मगर आपने 1 लिख दिया क्योंकि वो छोटा पिस्टन है, उसका एरिया A1 लिख दिया। लार्ज पिस्टन एरिया A2, जो बड़ा पिस्टन है उसका एरिया जो है वो A2 है, यानी A2 इज ग्रेटर देन A1। ये जो लार्ज पिस्टन का एरिया A2 है, वो एरिया बड़ा है छोटे पिस्टन के एरिया से, A1 से। ये बात ज़हन में रखना, जो लार्ज पिस्टन है उसका एरिया ज्यादा है, जो स्मॉल पिस्टन है उसका एरिया कम है। तो A2 इज ग्रेटर देन A1। अब स्टेप 1 देखें जी, पहला स्टेप क्या है? अप्लाई अ फोर्स, पुश द स्मॉल पिस्टन डाउनवर्ड विद फोर्स F1। पहला स्टेप ये है, जो पिस्टन छोटा है, स्मॉल पिस्टन जो है, उसको आपने ऊपर से फोर्स उसके ऊपर लगानी है, उसको पुश करना है नीचे की तरफ, ठीक है। अप्लाई अ फोर्स, पुश द स्मॉल पिस्टन डाउनवर्ड विद फोर्स F1, ठीक है। ये ले कॉमा डाल देता हूं, पुश द स्मॉल पिस्टन डाउनवर्ड विद फोर्स F1। ये फोर्स F1 है, कहां पे लगाई है आपने? A1 के ऊपर, छोटे पिस्टन पे लगाई है ना। जो फोर्स लगाई है वो कहां पे लगाई है? A1 के ऊपर लगाई है। दिस प्रोड्यूसेस प्रेशर इन द लिक्विड, P1 इज इक्वल टू F1 ओवर A1। कैसे? ये तो बड़ा सिंपल है, आपको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, तो वही मैंने लिखा है। मगर ये पहला प्रेशर है, पहले पिस्टन के ऊपर। पहला पिस्टन जो है उसके ऊपर जो फोर्स लगाई है F1 है, पहले पिस्टन का एरिया A1 है, तो पहले पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर जाएगा वो P1 होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये जब आपने वो पिस्टन जिसका एरिया A1 है, जब उसके ऊपर फोर्स F1 लगाई, तो जाहिर है वो, जब आप किसी खास स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वही प्रेशर होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आपने छोटे पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई, तो वो जो प्रेशर बना उसको हमने नाम दे दिया P1 का, ठीक है। ये था जी स्टेप 1, प्रेशर आपने जनरेट कर दिया है, प्रेशर पैदा हो गया है इस वक्त, ठीक है, छोटे पिस्टन की वजह से। स्टेप 2, प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द लिक्विड अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। ये देखें, प्रेशर जब आपने लिक्विड के ऊपर फोर्स लगाई, पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई, पिस्टन का वो जो एरिया लिक्विड के साथ नीचे टच कर रहा था, उसने लिक्विड को नीचे दबाया, तो प्रेशर बन गया। अब वो जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट हुआ है, यहां पे आपने लिक्विड पे जितना प्रेशर लगाया है, एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर उस लिक्विड में दूसरी जानब पहुंच गया है। तो जरा भी वो प्रेशर कम नहीं हुआ,
रास्ते में जाते जाते इस तरफ पिस्टन 1 जो था, जो स्मॉल पिस्टन था, उसके ऊपर जब आपने फोर्स लगाई तो जो प्रेशर बना वो प्रेशर लार्ज पिस्टन की तरफ पहुंचा लिक्विड के थ्रू। लिक्विड के थ्रू ट्रांसमिट, ये पास्कल ने यही कहा था ना कि जो आप किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालते हैं वो प्रेशर इक्वली, बराबर हर तरफ जाता है, आगे की तरफ भी, और जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में वो लिक्विड है उसकी दीवारों पर भी, कंटेनर की जो दीवारें उन पर भी उतना ही प्रेशर पड़ रहा है। और आगे जो पिस्टन नंबर 2 है, बड़ा पिस्टन, उसके ऊपर भी उतना ही प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आगे चला गया प्रेशर लिक्विड में से, क्योंकि आपने वो फोर्स जो पिस्टन के ऊपर डाली थी वो पिस्टन की नीचे वाली सरफेस थी वो लिक्विड के साथ टच कर रही थी, तो उसने लिक्विड को प्रेशर किया, तो वो प्रेशर आगे कन्वे हो गया, ट्रांसमिट हो गया आगे की तरफ। तो मैंने पास्कल का लॉ यहां पे लिखा है, वो कहता है प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड। देखें, ये वो फ्लूइड है जिसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया है आपने, F1 लगाई है A1 के ऊपर, और जो नीचे जो फ्लूइड है जिसके ऊपर ये स्मॉल पिस्टन पड़ा है वो फ्लूइड एनक्लोज्ड है। आपने फोर्स लगाई तो ये नहीं कि आगे कोई सुराख है, आपने इधर से दबाया, जैसे टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को ऊपर से आप उसका कैप खोल के नीचे से दबाते हैं तो बाहर निकल जाती है। इसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, वो तो निकल गई टूथपेस्ट बाहर, उसको भी अगर आप उसका कैप बंद करके दबाएं तो कहीं नहीं जाएगी। वो प्रेशर जो नीचे आपने उसको दबाया, एग्जैक्टली टूथपेस्ट का उतना ही प्रेशर उसके ओपनिंग के ऊपर, जहां पे मुंह है उसका, एग्जैक्ट उतना ही प्रेशर वहां पे पहुंचा है। और उसकी वाल्स जो हैं उनके ऊपर भी, टूथपेस्ट की वाल्स के ऊपर भी उतने प्रेशर, आप हाथ लगा के देख लें वो बिल्कुल टेंस हो जाती हैं उसकी टूथपेस्ट की वाल्स। ठीक है, तो ये प्रेशर जो पास्कल कहता है प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली, हर तरफ जाता है, एंड अनडिमिनिश्ड, रुक कहीं भी कम नहीं होता। उस प्रेशर की मिकदार जितनी बनी थी उतनी ही रहती है, डिमिनिश नहीं होती। थ्रू आउट द फ्लूइड, पूरे फ्लूइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रेशर, कहीं पे खत्म नहीं होता। एंड टू द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर, और जिस बर्तन में ये एनक्लोज किया हुआ फ्लूइड, उनकी दीवारों के ऊपर भी उतना ही प्रेशर पड़ता है जितना प्रेशर आपने क्रिएट किया था छोटे पिस्टन को फोर्स F1 लगा के। ठीक है, तो देयरफॉर P1 इज इक्वल टू P2। बड़ी सिंपल बात है, मैंने कहा कि ये जो प्रेशर आपने क्रिएट किया था ये P1 था ना, और इतना ही प्रेशर पहुंचा पिस्टन नंबर 2 के ऊपर, जो बड़ा पिस्टन है, लार्ज पिस्टन, जिसने, जहां पे ये P2 बनना है। ठीक है, इसका मतलब जितना P1 है उतना ही P2 है, क्योंकि उतना ही प्रेशर वहां पहुंचा है ना उस पिस्टन के ऊपर। उस पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है उसको हम P2 कहते हैं, जो लार्ज पिस्टन है, बड़ा पिस्टन है। जो स्मॉल पिस्टन है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो P1 है। तो दोनों प्रेशर तो इक्वल है क्योंकि इक्वली ट्रांसमिट हुआ है वो प्रेशर। तो P1 इज इक्वल टू P2। अगर P1 P2 के इक्वल है तो P1 किसके इक्वल था? P1 किसके इक्वल था? पीछे आपने देखा F1 ओवर A1, तो P2 किसके इक्वल होगा? F2 ओवर A2। ठीक है, अगर P1 इज इक्वल टू P2 तो फिर F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। बड़ी सिंपल, ठीक है, मैथ है। तो एज P1 इज इक्वल टू P2, सो P1 को हमने लिखा था F1 ओवर A1। ऊपर आपने देखा है P1 को F1 ओवर A1 लिखा था। A1 स्मॉल पिस्टन का एरिया है
और F1 उसके ऊपर फोर्स लगी है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और P2 क्या है, जो लार्ज पिस्टन है उसका एरिया A2 है और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो F2 होगी। ठीक है, तो हमने चूंकि P1 इज इक्वल टू P2 और P1 चूंकि F1 ओवर A1 के बराबर है, इसका मतलब यह है कि F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। ठीक है, अब P1 P2 तो F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। इसको सॉल्व कर लें। इसको क्या एक तरीका तो होता है इसको सॉल्व करने का, उसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपने सुना होगा, यानी क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, F1 को A2 से, और F2 को A1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलें कर दें। F1 मल्टीप्लाइड बाई A2 मैंने लिखा है, F1 मल्टीप्लाइड बाई A2 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाई A1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, F2 मल्टीप्लाइड बाई A1। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, F1 मल्टीप्लाइड बाई A2 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाई A1। ठीक है, अब मैंने ये देखना है कि वो जो पिस्टन है बड़े वाला, उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। प्रेशर तो मुझे पता है, जितना इधर प्रेशर क्रिएट हुआ था उतना ही उधर हुआ, P1 इज इक्वल टू P2, मगर मुझे फोर्स नहीं पता। यहां पे तो मुझे पता है कि मैंने जो फोर्स लगाई है वो कितनी है इस पिस्टन के ऊपर, मगर उस पिस्टन के ऊपर वो प्रेशर जो वहां पहुंचा है, क्योंकि वो पिस्टन जो है उसका एरिया बड़ा है, अगर उसका एरिया बड़ा है तो मैंने देखना है कि उसके ऊपर क्या जितनी मैंने फोर्स लगाई थी छोटे पिस्टन के ऊपर, उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगती है या उससे ज्यादा लगती है। ठीक, तो इसमें से मुझे फोर्स चाहिए F2। अब F2 अगर मैंने निकालना हो इस इक्वेशन में से, तो ये A1 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको मैं इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा। ठीक है, तो A1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर जो मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वेशन किस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो F1 मल्टीप्लाइड बाई A2 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई का साइन है, A1, तो F2 मैंने निकाल लिया। जो फोर्स बड़े पिस्टन के ऊपर लग रही है वो मैंने इस फार्मूले से निकाल ली, F1 मल्टीप्लाइड बाई A2 डिवाइडेड बाई A1, ये मेरे पास F2 आ गई है। ठीक है, ये F2 जो कार को उठाती है, F1 मैंने तो थोड़ी सी लगाई थी ना, F2 ने कार को उठा दिया ऊपर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्रेशर तो बेशक सेम है मगर फोर्स ज्यादा हो गई है। कैसे, क्यों ज्यादा हो गई है? क्योंकि जो पिस्टन नंबर 2 है, बड़ा पिस्टन, लार्ज पिस्टन, उसका एरिया ज्यादा है। जब उसका एरिया ज्यादा होगा और वो प्रेशर ज्यादा एरिया पर पड़ेगा तो फोर्स ज्यादा हो जाए। प्रेशर तो उतना ही है मगर वो प्रेशर जब बड़े एरिया पर पड़ेगा तो यानी A2 पर पड़ेगा वो प्रेशर, तो फिर फोर्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आगे देख लें आप। स्टेप 3, लुक केयरफुली एट द एरिया। सपोज A2 इज इक्वल टू 10A1। आप फर्ज करें कि जो A2 है, एरिया, बड़े पिस्टन का एरिया जो है, इज इक्वल टू 10A1, यानी जो छोटे पिस्टन का एरिया है उससे 10 गुना ज्यादा है 10A1। ये इसका ये मतलब है, बड़ा सिंपल, कि जो A2 क्या है, बड़े पिस्टन का एरिया, वो कितना है, छोटे पिस्टन के एरिया का 10 गुना 10A1। फर्ज करें, हमने सपोज किया कि जो छोटा पिस्टन है उससे बड़े पिस्टन का एरिया 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स है। ठीक है, द लार्ज पिस्टन हैज 10 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्मॉल पिस्टन। स्मॉल पिस्टन के एरिया की निस्बत बड़े पिस्टन का एरिया 10 गुना ज्यादा है। ठीक, इफ वी अप्लाई F1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, फर्ज करें जो मैंने फोर्स स्मॉल पिस्टन के ऊपर लगाई थी, F1 जो थी,
फर्ज करें मैंने 100 न्यूटन लगाई थी, ठीक है, तो फिर मुझे बताएं आप कि बड़े पिस्टन पे वो फोर्स कितनी होगी। चलें इस फार्मूले में, F1 कितनी है, कितनी मैंने F1 फर्ज की है 100 न्यूटन। मैं यहां F2 निकालने लगा हूं ना, मैं यहां पे लिखूंगा 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई A2 मैंने कितना रखा है 10 गुना A1 का। 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 10A1 10A1 डिवाइडेड बाई A1। 10A1 का जो A1 था वो डिवाइडेड बाई A1 से कट गया, पीछे बच गया 10, और इधर था 100 न्यूटन। 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 10 1000 न्यूटन। 100 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई थी, और चूंकि लार्ज पिस्टन का एरिया 10 गुना ज्यादा था, इसलिए वो फोर्स 100 न्यूटन की जगह पे 1000 न्यूटन बन गई, इसीलिए उसने कार को उठा लिया। इस तरह यानी जो एरिया है, अब आप उसका देखें, एरिया का रोल देखें आप, प्रेशर सेम है, उस प्रेशर ने फोर्स ज्यादा क्रिएट कर दी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि पिस्टन का एरिया बड़ा है। हमने ये साबित कर लिया कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। थोड़ी फोर्स को ज्यादा बनाने का तरीका यह है कि आप हाइड्रोलिक सिस्टम से काम लें, यानी एनक्लोज्ड लिक्विड, ऊपर से उस लिक्विड के ऊपर थोड़ी फोर्स से प्रेशर डालें, उतना ही प्रेशर आगे बड़े पिस्टन पे जाएगा, मगर उसका एरिया बड़ा है तो फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने ये देख लें, आप इसको हल कर लें, ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब सॉल्व करेंगे तो इससे देख लें आप आंसर 1000 न्यूटन निकलेगा। देयरफॉर F2 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। इसको आप सॉल्व कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। 100 इंटू 10 1000 A1 इज इक्वल टू F2 इंटू A1 इधर आके डिवाइड होगा तो A1 से A1 खत्म हो गया, F2 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम है जी। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन कैन प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन द लार्जर पिस्टन। बड़े पिस्टन पर छोटे पिस्टन की 100 न्यूटन फोर्स जो हमने लगाई थी, बड़े पिस्टन पर जाते जाते वो कितनी हो गई 1000 न्यूटन। क्यों, बड़े पिस्टन का एरिया बड़ा है। अच्छा जी, की आइडिया हाइड्रोलिक सिस्टम का की आइडिया क्या है? The hydraulic system does not create energy from nothing. ये नहीं है कि हाइड्रोलिक सिस्टम किसी चीज से भी एनर्जी क्रिएट नहीं करता। It allows a small force applied over a small area to produce a large force over a large area. देखें, स्मॉल फोर्स स्मॉल एरिया, पिस्टन के ऊपर आपने स्मॉल फोर्स लगाई, उस पिस्टन का एरिया क्या था, स्मॉल था। लार्ज फोर्स लार्ज एरिया, उस पिस्टन का एरिया लार्ज था, फोर्स लार्ज हो गई, ठीक है। तो स्मॉल फोर्स स्मॉल एरिया, लार्ज फोर्स लार्ज एरिया। द लार्जर पिस्टन मूव्स अ स्मॉलर डिस्टेंस देन द स्मॉलर पिस्टन। ये बात याद रखें, जो स्मॉलर पिस्टन है ना, वो आप उसको ज्यादा दबाते हैं, वो फासला ज्यादा तय करता है, ज्यादा नीचे जाता है। जो बड़ा पिस्टन है वो कम ऊपर उठता है, थोड़ा वो डिस्टेंस कम तय करता है, ऊपर फोर्स बढ़ जाती है मगर वो डिस्टेंस कम तय करता है जो बड़ा पिस्टन है। छोटा पिस्टन जब आप दबाते हैं तो ज्यादा डिस्टेंस नीचे को आता है, बड़ा पिस्टन जब ऊपर उठता है तो थोड़ा ऊपर उठता है, तो डिस्टेंस कम तय करता है, ठीक है। सो मैकेनिकल वर्क इज कंजर्व्ड अप्रोक्सीमेटली। जो मैकेनिकल वर्क आपने किया है वो इस तरीके से कंजर्व हुआ है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लॉसेस।
जो रास्ते में कोई लॉसेस हुए हैं उनके अलावा लॉसेस होते नहीं हैं, क्योंकि वो कहता है कि जो प्रेशर है वो डिमिनिश नहीं होता। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क जो है ये कंजर्वेशन जो आपने पढ़ा है, ये मैकेनिकल वर्क भी ये भी कंजर्व होता है, जितना इधर हुआ उतना ही उधर हुआ। फर्क सिर्फ ये है वहां फोर्स ज्यादा लगी और वर्क उसने उसको उठाया, मगर वो कैसे कंपनसेट हुआ कि उसने डिस्टेंस कम तय किया, इसने डिस्टेंस ज्यादा तय किया। एक चीज इसकी ज्यादा थी, एक चीज उसकी ज्यादा थी। इसका डिस्टेंस ज्यादा था, उसका डिस्टेंस कम था। इसकी फोर्स कम थी, उसकी फोर्स ज्यादा थी। तो ये कंपनसेट हो गई चीजें इस तरीके से। तो डियर व्यूअर, उम्मीद है आपको ये हाइड्रोलिक सिस्टम समझ आ गया होगा। मगर ये देखेंगे वेयर डू वी यूज हाइड्रोलिक सिस्टम्स, हम हाइड्रोलिक सिस्टम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया हाइड्रोलिक कार लिफ्ट्स यूज इन वर्कशॉप्स टू रेज कार्स। वर्कशॉप्स में आपको पता है कि कार के नीचे रख के पूरी की पूरी कार ऊपर उठा देते हैं वो, जब सर्विस करते हैं। तो जब आप टायर चेंज करते हैं तो उस वक्त भी वो हाइड्रोलिक कार लिफ्ट आप यूज करते हैं। आपके पास वो होता है हाइड्रोलिक जैक, उसको आप कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये जब आप ब्रेक लगाते हैं कार की, ये भी हाइड्रोलिक है। आपने तो थोड़ा सा ब्रेक दबाई ना, मगर उसकी इतनी फोर्स हो जाती है आगे जाकर कि वो इतनी तेज से चलते हुए टायर्स को रोक लेती है। इतनी फोर्स हो जाती है। थोड़ी सी फोर्स आपने पांव से लगाई है, मगर वो हाइड्रोलिक सिस्टम ने आगे जाके फोर्स बहुत ज्यादा बना दी, जिससे आपकी बड़ी तेज जाती हुई कार रुक गई। ठीक है जी। तो ये प्रेसिंग द ब्रेक पेडल ट्रांसमिट्स प्रेशर थ्रू ब्रेक फ्लूइड, उसमें भी फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, टू द व्हील्स, पहियों तक जाता है, व्हील्स। हाइड्रोलिक एक्सकवेटर्स, ये जो एक्सकवेटर नहीं होते मट्टी खोदने वाली मशीनें बड़े बड़े, तो उनमें भी हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। ठीक है, उसका जो वो जो एक लंबा सा आर्म होता है जिसके साथ बकेट लगी होती है, ठीक है ना, आर्म में बकेट आर मूव्ड यूजिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर्स। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर्स उनमें भी होते हैं, वो उससे वो आर्म जो है वो मूव करता है और बकेट भी उसी से मूव करती है हाइड्रोलिक सिस्टम से। और हाइड्रोलिक प्रेसेस यूज टू कंप्रेस और शेप मटेरियल, ये फैक्ट्रियों में हाइड्रोलिक प्रेस लगे होते हैं। ये बड़े बड़े इवन जो जो आयरन है उसको भी प्रेस कर देते हैं, उसकी शीटें बना देते हैं। ठीक है, वो हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं। तो वो मुख्तलिफ शक्लों में चीजों को कंप्रेस करके बना देते हैं। हाइड्रोलिक जैक्स, ये जो आपकी कार में होता है, यूज टू रेज हैवी व्हीकल्स, व्हीकल को ऊपर उठाने के लिए। ठीक है जी। तो पास्कल्स लॉ इज नॉट मियरली अ टेक्स्ट बुक आइडिया, इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मशीन्स। ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये पास्कल का कानून है। ये आप मेरा ख्याल है 9th की या 10th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैंने अभी पढ़ा दिया। तो ये पास्कल्स लॉ जो है, ये सिर्फ आपको किताबों में नहीं है, आप ये मैंने बता दिया है कुछ मशीनों के नाम, वहां पे ये एक्सटेंसिवली यूज होता है। तो आई होप आपको ये सिस्टम समझ आ गया होगा। वीडियो लंबी हो रही है, तो बाकी जो इसमें टॉपिक्स हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।